तो प्यारे बच्चों, हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि नेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर क्या होता है। और सबसे फर्स्ट वाले लेक्चर में हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट देखा था। सेकंड वाले लेक्चर में हमने इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर देखा था। अब हम देखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। तो इसमें इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर देखने से पहले हमें देखना पड़ेगा रूल्स। ठीक है ना। कुछ रूल्स देखने पड़ेंगे, जिन रूल्स का हेल्प लेके हम क्या करेंगे, इमेज को फॉर्म करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्फेरिकल मिरर। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, कॉन्केव मिरर के बारे में। तो रूल्स टू ऑब्टेन इमेज फ्रॉम कॉन्केव मिरर। तो यहाँ पे अरे बच्चे देखिए, पहला रूल यहाँ पे है, व्हेन अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इट पासेस थ्रू द फोकस। जब कभी कोई रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करेगा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इट पासेस थ्रू द फोकस। तो इसको हम देखते हैं यहाँ पे, व्हेन अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अगर कोई रे ऑफ लाइट है जो इंसिडेंट करेगा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे हम देख सकते हैं क्लियरली एक रे ऑफ लाइट है जो इंसिडेंट कर रहा है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द स्फेरिकल मिरर, और हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉन्केव मिरर। तो कॉन्केव मिरर से वो कहाँ से जाएगा, पास होके फ्रॉम द फोकस। यहाँ से वो कहाँ जाएगा, फ्रॉम द फोकस। यहाँ से वो चला जाएगा फ्रॉम फोकस। ठीक है। तो ये रहा हमारा पहला रूल। यहाँ हमें क्या पढ़ने हैं, यहाँ हमें कॉन्केव मिरर में हमें पढ़ने हैं 4 रूल। और इन 4 रूल की मदद से वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द 6 केसेस। In concave mirror, we will have to study about the 4 rule and 6 cases. And in convex mirror में हमें पढ़ने हैं 4 रूल, यहाँ भी पढ़ने हैं, और लेकिन केस सिर्फ रह जाएगा 2 केस। तो आज वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे 4 रूल और 6 केस के बारे में। तो पहला यहाँ देखिए, तो पहला क्या था, when a ray of light incident parallel to the principal axis after reflection it passes through the focus। तो क्या यहाँ बोल रहा है, a ray of light parallel to the principal axis after reflection from the concave mirror will pass through the its focus। ठीक है। तो दूसरा जो लॉ है, दूसरा जो रूल है, a ray of light यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे पोल पे गिरेगा। ठीक है। A ray of light incident on pole, after reflection it passes making the same angle। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये सेम एंगल बना के ये पास कर जाएगा। ठीक है। अरे ऑफ लाइट इंसिडेंट obliquely मीन्स होता है तिरछा। अरे ऑफ लाइट इंसिडेंट obliquely at pole of the concave mirror is reflected obliquely following the laws of reflection। एंगल I बराबर एंगल R। यहाँ पे एंगल I is equal to एंगल R। ठीक है। तो ये था हमारा दूसरा रूल। दूसरे रूल में क्या, पहला रूल क्या था, जब कोई रे इंसिडेंट करेगा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल तो ये कहां से पास होगा, फोकस से। दूसरा क्या था, जब कोई रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करेगा पोल से तो ये सेम एंगल बना के ऑब्लिकली ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो ये 2 रूल हमारे हो चुके हैं। अब 2 रूल और हमें पढ़ने हैं। अब यहां पे देखिए, जब रे ऑफ लाइट
अगर रे ऑफ लाइट सेंटर पे गिर जाए, अगर रे ऑफ लाइट सेंटर पे गिर जाए, ठीक है, अगर रे ऑफ लाइट सेंटर पे गिर जाए, सेंटर पे, तो ये क्या होगा, ये रिट्रेस इट्स पाथ करेगा, ये अपने पाथ को रिट्रेस कर जाएगा, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट रूल है। तो यहाँ पे हमें क्या ध्यान देना है, अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉन्केव मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन विल रिट्रेस इट्स पाथ, अपने पाथ को क्या करेगा, रिट्रेस। रिट्रेस का मतलब होता है अपने पाथ को रिपीट करना, अपने पाथ को रिपीट करना, तो ये जिस पाथ से आया रहेगा उसी पाथ पे ये चला जाएगा, ठीक है। यहां देखिए, a ray of light passing through the focus, a ray of light passing through the focus of a concave mirror after reflection will emerge parallel to the principal axis। अगर कोई रे, अगर कोई रे फोकस से जा रहा है, अगर कोई रे फोकस से जा रहा है, तो अगर कोई रे फोकस पे इंसिडेंट कर गया, तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन इट इमर्जेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या हो जाएगा, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा, ये पैरेलल टू द पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। तो ये चार रूल हो गए, ठीक है, तो ये चार रूल हो गए। अब चारों रूल को यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। पहला रूल क्या था कि अगर कोई रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगा तो ये पास कर जाएगा फोकस से। दूसरा रूल क्या था, अगर कोई रे पोल पे गिरेगा, ये पोल पे गिरेगा तो ये सेम एंगल बना के ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ये दूसरा। तीसरा, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे गिरता है तो ये रिट्रेस इट्स पाथ कर जाएगा। अगर फोकस पे गिरता है तो ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। क्लियर है? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा चार रूल कवर हो चुका है। तो पहला रूल क्या था, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस passes through the focus। दूसरा, at pole it makes same angle and obliquely it passes obliquely, ये क्या करेगा, ये तिरछा ये रिफ्लेक्ट कर जाएगा। तीसरा क्या था, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाएगा, ये रिट्रेस इट्स पाथ करेगा। चौथा क्या करेगा, फोकस पे गिरेगा तो ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। क्लियर है? अब प्यारे बच्चों, अब बच्चों को डाउट होता है, सर एंगल आई बराबर एंगल आर सिर्फ यही फॉलो हो रहा है क्या? मेरा क्वेश्चन है आप सभी प्यारे बच्चों से कि आप मुझे ये बताइए, क्या एंगल आई बराबर एंगल आर यहां भी फॉलो हो रहा है क्या? क्या एंगल आई बराबर एंगल आर सिर्फ यही फॉलो हो रहा है या हर केस में हो रहा है? हर केस में एंगल आई बराबर एंगल फॉलो हो रहा है। तो प्यारे बच्चों, इसका जवाब है एंगल आई बराबर एंगल आर हर जगह फॉलो हो रहा है। तो इसको हम देखते हैं, पहले केस को हम उठाते हैं। तो पहले केस से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि अगर कोई हमारे पास स्फेयर है, उस स्फेयर के किसी पॉइंट पे, उस स्फेयर के किसी पॉइंट पे अगर मुझे क्या बनाना हो, अगर मुझे नॉर्मल बनाना हो, तो वो नॉर्मल कहां से पास होगा? वो नॉर्मल हमेशा सेंटर से पास होगा। तो वो नॉर्मल कहां से पास होगा? वो नॉर्मल हमेशा सेंटर से पास होगा। जैसे यहां पे बनाना हो मुझे नॉर्मल, तो नॉर्मल बनाने के लिए, इस पॉइंट पे नॉर्मल बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके सेंटर तक एक लाइन लाना पड़ेगा और इसको आगे बढ़ा देना है। यही क्या हो गया, नॉर्मल हो गया। तो यहाँ पे देखिए, अब क्योंकि ये भी एक स्फेरिकल, ये भी एक स्फेयर का पार्ट है, ये भी एक स्फेयर का पार्ट है, इसका नॉर्मल भी कहां से पास होगा? सेंटर से। तो यहाँ देखिए, अगर एक लाइन यहाँ इंसिडेंट हुआ, दिस इज द इंसिडेंट रे एंड दिस वन इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, तो इसका नॉर्मल कहाँ बनेगा? इस पॉइंट पे नॉर्मल कहां से पास होगा? इसके सेंटर से। तो इसके सेंटर से एक लाइन हम पास कराते हैं।
इसके सेंटर से एक लाइन पास हुआ, इसके सेंटर से एक लाइन पास हुआ, तो इस सेंटर से लाइन पास हुआ, तो यहाँ पे देखिए ये वाला जो पार्ट हो गया, ये वाला जो पार्ट हो गया, ये है एंगल आई और ये है एंगल आर। तो प्यारे बच्चों, जो चार रूल हमने पढ़ा था, चारों रूल में जो एंगल आई बराबर एंगल आर है, चारों रूल में एंगल आई बराबर एंगल आर फॉलो होगा। बस किस चीज को ध्यान देना है कि इस पॉइंट को ध्यान देना है कि हमारा जो नॉर्मल बनेगा वो कहां से बनेगा, जो हमारा नॉर्मल बनेगा वो नॉर्मल हमेशा सेंटर से पास होगा। क्लियर है?